बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। पूर्णिया के केनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला रिकाबगंज पंचायत में दो लोगों के बीच जमीनी विवाद का संघर्ष जारी है, जिसके कारण गांव में भारी तनाव व्याप्त है और दोनों पक्षों में कभी भी मारपीट हो सकती है। हालांकि जमीन नापी के दरमियान दोनों पक्ष आमने सामने हो चुके हैं और भारी तनाव के बीच पुलिस के पहुंच जाने के कारण तनाव तत्काल नियंत्रित तो हो गया, किंतु मामला अभी भी बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। इस संदर्भ में एक पक्ष के महेंद्र यादव ने बताया कि उसकी जमीन पर रमेश यादव करीब 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ अचानक कब्जा करने पहुंच गया। उन लोगों के पास इस दरमियान लाठी डंडा, इस अवैध हथियार भी मौजूद था। इस घटना में रमेश यादव के सभी भाई भी शामिल थे। महेंद्र यादव ने बताया कि रमेश बेला रिकाबगंज पंचायत में आतंक फैला रहा है और उनकी जमीन हड़पने के लिए आए गिरी में कई अलग अलग गांव के लोग भी शामिल हैं। महेंद्र यादव ने बताया कि रमेश यादव और उनकी टीम के लोग इससे पहले भी कई लोगों की जमीन हड़प चुके हैं। वहीं पंचायत के मुखिया पति बबलू यादव ने भी कहा कि रमेश यादव जमीन हड़पने और बेचने के लिए गिरोह चलता है और वे अपने स्कूल और लॉज को अपराधी लोगों को रखने में इस्तेमाल भी करते हैं। इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए केनगर थाना में शिकायत की गई। वहीं इस संदर्भ में जब रमेश यादव से उनका पक्ष लिया गया तो उन्होंने कहा कि महेंद्र यादव और मुखिया पति बबलू यादव को अपने आरोपी को सिद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा वे दोनों पर मानहानि का मुकदमा भी ठोकेंगे, क्योंकि जिस वक्त घटना घटी थी वे अपने स्कूल में थे। इसका पूरा सबूत उनके पास है और इस विवाद से उनका कहीं से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है उनका भाई लोग वहां गए हो, किंतु सभी का अलग अलग कारोबार है, कोई किसी की बात पर नहीं चलता है और चुनावी दुश्मनी को लेकर मुखिया पति बबलू यादव ने बेवजह उनका नाम घसीटा है। इसीलिए प्रशासन को जांच करने के बाद दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही अगर उन्हें झूठा फंसाया गया है तो झूठा फंसाने वाले लोगों पर भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामला को लेकर गांव में भारी तनाव व्याप्त है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि दोनों पक्षों में होने वाले संभावित विरोध को रोकी जा सके। न्यूज कवरेज के दरमियान महेंद्र यादव ने मीडिया को कुछ वीडियो भी उपलब्ध कराया, जिसमें बड़ी भीड़ देखी जा रही है, किंतु रमेश यादव का चेहरा वीडियो में नहीं दिख रहा है। किंतु स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में अगर रमेश यादव का चेहरा दिखता है तो रमेश यादव की परेशानी बढ़ सकती है। ये कल क्या मामला हो गया यहाँ? कल बहुत बड़ा घटना होने वाला था। हम तो नहीं थे, लेकिन हम जब को मालूम हुआ तो हम वहाँ से आए, देखे यहाँ कम से कम 100 आदमी एकदम बाहर से आए हुए थे और रमेश का पहला रमेश और रमेश का 5 भाई ये सब मिल करके यहाँ इस जमीन पर कोई ट्रीनट, कोई तरवाल, कोई फट्टा, कोई बांस लेकर के एकदम मुंह बांधा हुआ काला कपड़ा में और एकदम हम लोग को एकदम धड़की चमकी दे रहा था कि मार देंगे, हाइक कर देंगे, होकर जमीन जबरदस्ती नापी करा रहा था। नापी करवा रहा? जी, नापी करवा रहा था। ये जमीन किनकी है? ये जमीन हमारी है, महेंद्र यादव का। ये जमीन कोर्ट से मुझे डिग्री से प्राप्त हुआ है और मेरी माताजी के नाम से है और मेरे नाम से है। आपको कैसे प्राप्त हुआ? कोर्ट के थ्रू। आप क्या थे? केवला लिए थे? केवला लिए थे हम। मैं केवला लिया था। कौन था ऐसे हड़पने के लिए आया था? रमेश यादव, विकास यादव, अखिलेश यादव और अवधेश यादव। ये सब मिल के आया था और 100 आदमी बाहर से मंगवा करके बाय जबरदस्ती नापी कराने के लिए और ट्रीनट के सहारे और मुंह में कपड़ा बांधे हुए था सर। उन लोग के पास में हथियार भी था? ये हथियार भी था। बोलता हटो नहीं तो गोली मार देंगे। तो ये नापी करवाने में हथियार के साथ? जी, हथियार के साथ एकदम 11 बजे दिन में। फायरिंग वगैरह भी किया था? ये फायरिंग नहीं किया था, मगर हम लोग को बोला कि जल्दी भागो ना तो मार देंगे जान से। तो फिर वो लोग नापी यहाँ किया या फिर ऐसे नापी? नहीं, नापी नहीं करने दिए। आगे फीता बढ़ाया, मैं फीता छीन लिया, तोड़ दिया। तो रमेश यादव का यहाँ क्या अधिकार बनता है? कोई अधिकार नहीं सर। वह जबरदस्ती वो खाली लंद फंद काम कराने के लिए चक्कर में रहता है। किसी का जमीन हड़पने के लिए रहता है। जब बालूघाट में बंगाली का जमीन हड़प लिया, वहाँ आगे में यादव का जमीन हड़प लिया। इसी तरह यह मामला हरदम बराबर करते रहता है। ये रमेश यादव बराबर यही करता है? यही बराबर यही करता है।
उसके पास क्या जमीन हड़पने के लिए बहुत सारा आदमी है क्या? बहुत सारा आदमी है, बाहर से आदमी मंगा लेता है। उसका क्या गिरोह चलता है जमीन एकदम हड़पने? गिरोह चलता है सर। वहाँ स्कूल के बहाने में वहाँ स्कूल में रखता है सबको, और सब वहीं से आकर के सब बाय जबरदस्ती बाय फोर्सली काम करता है। अभी तक कितना कांड किया होगा इस तरह का? कम से कम 10-15 को कांड कर दिया है सर। तो यहाँ जो वो आया इस जमीन पे, उसको आने का क्या अधिकार बनता है? कोई अधिकार नहीं सर। वो एग्रीमेंट हमको बोला था, एग्रीमेंट कराया है हमको पास, ये है वो है, यही सब। किससे एग्रीमेंट करा लिया? वो हमारा भगना मुकेश यादव से, आर्थिक देवी से। तो उसका हिस्सा है इसमें, बनता है? जी नहीं, हिस्सा नहीं। कोर्ट के द्वारा मुझे जजमेंट हो चुका है। बहन मेरी लिख दिया है, तीनों चारों बहन लिख दिया है। चारों बहन आपको सपोर्ट कर दी है? जी सपोर्ट कर दिया। तो फिर वो कैसे बेच दिया? एकदम बाय जबरदस्ती कि इसको मार दो और जमीन हथिया लो। सुनते हैं मोटेशन वगैरह भी हो गया है जी उसका? एकदम बाय जबरदस्ती पैसे के बल पर मोटेशन करवा लिया है। तो फिर आप क्या मोटेशन कैसे तोड़वाएंगे आप? एकदम डीसी लाल के यहाँ केस चल रहा है सर 7 महीना से। तो क्या लगता है कि जमीन को जो रमेश यादव एग्रीमेंट कराया, कि जानबूझ करके विवाद खरीद लिया? एकदम जानबूझ के सर, एकदम मार यानी हत्या करके जमीन हथिया लें। वो वही चाहता है? वही चाहता है सर। आपका भगना भी तो गलती किया। जी वो भी वही चाहता है, पहला गलती तो वही चाहता है। उसका कहना है कि इसको मारो और जमीन लूटो। सारी जमीन पर हमारा एकदम आदिवासी सबसे एकदम तो भगना को काहे ना समझाते हैं आप? हम समझा के थक गए सर, वो समझने वाला नहीं है। उसको बताया ना कि तुम्हारा मम्मी लिख दी है, सपोर्ट कर दी है। टोटल बात मैं बोल चुका हूँ कि कोर्ट के द्वारा मुझे जजमेंट हो चुका है। टाइटल शूट चल रहा था, उसमें जजमेंट हो गया है, तुम इसको मान लो। वो बोलता नहीं, हमारी माँ की जमीन है। तो अब क्या करेंगे आप? अब हम न्यायालय के सर, न्यायालय में अपना जाएंगे। तो कल जो यहाँ लूटपाट इस तरह से नापी कर रहा है, बंदूक लाया, वो लोग चलाया या चलाया नहीं तो दिखाया, तो उसका वीडियो वगैरह भी बनाया है? जी वीडियो ही बना है। पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई थी। क्या सब हुआ? पुलिस क्या बोली? पुलिस बोला, उसको रोक दिया पुलिस कि चले जाओ, चले गया। पकड़ा नहीं उन लोग को? जी नहीं पकड़ा। हथियार के साथ था तो कहीं नहीं पकड़ा उसको? नहीं पकड़ा सर, वो सब पुलिस का नाम लेते हुए निकल गया आज से। तो आप लोग पुलिस को बताया ना कि सर उसके पास में हथियार है, पकड़िए, जी जांच नहीं, करिए? सब नहीं बताया थे। नहीं बताया? जी नहीं। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद यादव। ये कौन सी जगह है ये बागमारा गांव, बेला रिकाबगंज पंचायत। जी आप तो यहाँ मुखियापति हैं और आप पंचायत को बढ़िया से जानते हैं। कल जो मामला हुआ, क्या मामला है ये? कल महेंद्र यादव हमको फ़ोन किया कि देखिए ना हमारे प्लॉट पे 800 आदमी फलना आए हुए हैं। तो फिर हम वहाँ से आदमी भेजे, देखे हकीकत में आदमी सब वहाँ है। तब थाना प्रभारी से संपर्क करना चाहे, फ़ोन लगाया, उनका बिजी आया। तो फिर महेंद्र बाबू बोले मैं थाना से बात हुई, इतना ही है। और ये लोग का तो जानते ही हैं, क्या जोर जबरन जमीन पे चढ़ना। महेंद्र यादव ने अभी कहा इंटरव्यू में कि रमेश यादव जमीन लूट गिरोह चलाता है, क्या सही बात है ये? हाँ, ये तो इसका पुराना आदत है, सबका लिखा पढ़ी जमीन उल्टा सीधा करना, लिखवाना, ये सब करते रहता। कल सही में 100 आदमी आया था यहाँ? हाँ, ये तो हम आदमी भी भेजे तो वहाँ से पता चला कि नहीं आदमी है तो आपके पंचायत का कोई व्यक्ति आपके पंचायत को अशांत कर रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को उसका लिखित आवेदन, इसके पूर्व भी एक केस उस पर किए थे जिसमें कि जेल पे है, आतंक कर रहा है। हम लोग एसपी से, डीएसपी साहब से भी सारा उसका वृत्तांत बताए हैं कि किस किस का लोग है। तो आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है जो उसमें सुधार नहीं आता? अगर नहीं ये होगा तो हम लोग इसके लिए धरना देंगे। अगर ऐसा गलत होते रहेगा तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। पंचायत के लोग, से हाँ, आपके पंचायत के लोग पीड़ित होंगे, कोई एक व्यक्ति पूरे पंचायत को परेशान इसीलिए करेगा। तो हम बोले हम इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर गलत हमेशा करते रहेगा तो ये बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू यादव। अच्छा, एक मामला हुआ है कल जमीन का, और उसमें कहा जा रहा है कि आप और आपके साथ 100 से ज़्यादा लोग हथियार के साथ वहां जमीन लूटने के लिए गए थे और जमीन लूट गिरोह चलाते हैं आप। क्या मामले की सच्चाई है? कल सुबह 8 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर हम 3 बजे तक अपना स्कूल में ही कार्यालय में मीटिंग में थे, जो कि मेरे पास CCTV फुटेज है। मुझे यह ज़मीन से कौन लेना देना है, ना इस ज़मीन के बारे में जानते हैं कि क्या है नहीं है, कोई भी जानकारी हमें नहीं। तो आपके बारे में तो कहा गया आपका भाई भी गया हुआ था, एग्रीमेंट आपने कराया है। ये भी जानकारी हमको करीबन 12 बजे महेंद्र यादव के द्वारा बातचीत में पता चला कि आपका भाई आया हुआ है। महेंद्र यादव हमसे मिलना चाह रहा था, तो हम उसको बोले भी आज मेरा स्कूल में मीटिंग है
अगर मिलना होगा तो शाम में हमसे मिलिएगा। तो आपका उस जमीन से मामले से कोई लेना देना नहीं? नहीं, ना लेना देना ना जानते भी हैं। अगर महेंद्र यादव का इस तरह पे मेरे झूठा आरोप लगाया है तो उस रोड में बहुत सारा सीसीटीवी कैमरा है, उस ज़मीन के सटे बगल में स्कूल में सीसीटीवी कैमरा है, या मोबाइल के द्वारा जो फुटेज लिया गया है कहीं से भी मेरा प्रूफ दे दे वो। आप चाहते हैं कि इस मामले का निष्पक्ष जांच हो? जो मेरे छवि को बर्बाद किया जा रहा है, एक हम स्कूल संचालक हैं, ये जो बार बार बबलू यादव के बहकावे में आके पॉलिटिक्स के तहत मेरा छवि को बर्बाद किया जा रहा है, अगर इसका प्रूफ दे तो हम यह घटना को स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे महेंद्र यादव। अच्छा, आपका जो भाई वहाँ गया तो ये जानकारी आपको नहीं थी क्या? जी नहीं, ये महेंद्र यादव के द्वारा ही जानकारी दिया गया फ़ोन करके। तो ऐसा तो नहीं है भाई आपके इशारे पे वहाँ गया? जी नहीं, आजकल तो बाप बेटा का बात नहीं मानता, तो हम तो भाई हैं। तो आपका भाई का कारोबार अलग चलता है क्या? जी, उसका गिट्टी बालू का कारोबार अलग है। मतलब उसको भी जो हम पता किए तो वो उस रोड से गुजर रहा था, बहुत सारा पब्लिक खड़ा था, तो वह भी वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। तो लेकिन उसका मतलब उस मामले से कोई लेना देना मुझे है? बोला नहीं, कोई लेना देना। अच्छा ये बताइए कि वो बबलू यादव आपके खिलाफ क्यों ऐसे करते हैं? बबलू यादव आज से ही नहीं, जब से हम चुनाव लड़े हैं ना उसके विरोध में, मेरी पत्नी उसके पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ी है, तभी से पंचायत में किसी तरह का घटना होता है वो मेरे छवि को बर्बाद करना चाहता है, और वह इसके पीछे है कि मेरा स्कूल को डैमेज करना चाहता है। हाँ, उन्होंने तो कहा कि स्कूल में गुंडा पालता है, कोई लॉज है उसमें गुंडा पालता है। हाँ, तो इस तरह का झूठा आरोप लगा के मेरे छवि को बर्बाद करता है। तो आप मानहानि में जाएंगे अगर प्रूफ नहीं होता तो? हाँ, अगर बबलू यादव इस चीज़ को अगर कल वाला प्रूफ नहीं दे पाएगा तो बबलू यादव पे भी मानहानि केस करेंगे। नहीं, ये आरोप तो महेंद्र यादव का है। नहीं, बबलू यादव भी बोल रहा है कि पंचायत में आतंक मचेले हैं या हम ब्रोकरी करते हैं। अगर बबलू यादव इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाता है तो उस पर भी मानहानि का केस करेंगे। परिचय बता दें। रमेश कुमार, विशाल इंटरनेशनल स्कूल संचालक।